हेलो फ्रेंड, आज जो हम देखेंगे मैथ का 10th का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, 10th के फॉर्मूला में जो है ये सारे चैप्टर का इंक्लूड है और एक ही वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सारे फॉर्मूलों को एक बार देख लेंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कल का एग्जाम होगा 10th का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला जिसको भी पूरा याद होगा वो अच्छे ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, 50 में 50 जरूर बना सकते हैं और सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जो फॉर्मूला होगा चैप्टर वाइज होगा और अच्छे क्वालिटी में और अच्छे ढंग से आप इसको देख सकते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है भाज्य बराबर होता है क्या, भाज्य गुणे भागफल प्लस सेल। ये फॉर्मूला जब याद रखेंगे तो इसका रिमाइंडर थ्योरम से सारा फॉर्मूला आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यानी दूसरा भी बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन से फॉर्मूला जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0, यही इसी को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका मौसा और लौसा। लौसा गुणे मौसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ये सब जो है वास्तविक संख्या का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप दूसरा फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, यानी परिमेय संख्या जो होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। और रूट में जो अपरिमेय संख्या होता है, अभाज्य संख्या वो होता है जिसका कोई फैक्टर नहीं किया जाता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। और दो लगातार अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है 1 होता है, या कोई भी दो अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है 1 होता है। ठीक है, दो विषम संख्याओं का एचसीएफ 2 होगा और दो विषम संख्याओं का जो एचसीएफ होता है हमेशा 1 होगा और दो सम संख्याओं का एचसीएफ जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम बहुपद से जो फॉर्मूला होता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो देखते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, जैसे रैखिक बहुपद x प्लस बी बोल सकते हैं जिसका घात 1। द्विघात बहुपद बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिसका घात 2 होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जिसका घात 3 होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद का अगर फॉर्मूला पूछे तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ही रट लेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद अगर दिया हुआ है तो उसमें अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल बोलेगा तो माइनस बी बाई और अल्फा इंटू बीटा बोलेगा तो हम बोल सकते हैं सी बाई ए। ठीक है, इसमें और फॉर्मूला होता है जैसे त्रिघात बहुपद में आएगा तो त्रिघात बहुपद में जब दिया हुआ रहेगा तो उसका जो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों का गुणनफल जो होता है माइनस डी बाई ए होता है। ठीक है, तो ये बहुपद का फॉर्मूला हो गया। हम देखेंगे अब दो चर वाले रैखिक समीकरण से एक 3 कंडीशन होता है जो a1/a2 b1/b2 c1/c2 और नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम देखेंगे केवल एक हल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मूला होता है ये 3 फॉर्मूला होता है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर बराबर नहीं है तो केवल एक हल होगा और अविरोधी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। अगर एक बराबर है दूसरा बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा और समांतर विरोधी होगा, असंगत होगा। अगर तीनों बराबर है a1/a2 b1/b2 c1/c2 तो असंगत अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तीनों बराबर है तो अनेक हल होगा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन जरूर रहता है, इस पे क्वेश्चन बहुत सारा आता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला जो होता है विवेचक बराबर क्या होता है, विवेचक बराबर जो फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसमें भी 3 कंडीशन होता है, डी बराबर अगर 0 आ गया तो मूल वास्तविक और समान होगा। डी बराबर 0 से अगर डी बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, अगर डी 0 से छोटा है तो वो क्या हो जाएगा, मूल जो है अवास्तविक होगा। ठीक है, तो इसमें मूल निकालने का फॉर्मूला एक होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसमें आप मूल निकाल सकते हैं या गुणनखंड विधि से भी इसका फैक्टर आता है तो उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो कोऑर्डिनेट एपी का है। एपी का जो फॉर्मूला होता है 3-4 फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। सर्वांतर बराबर की होता है डी बराबर दूसरा में से पहला पद घटाते हैं। ठीक है, सेकेंड माइनस प्रथम। और टी एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, या एन बराबर भी बोल सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। एस एन का फॉर्मूला जो होता है योगफल जब भी पूछेगा तो n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुने डी बोल सकते हैं। ठीक है, जहां अंतिम पद दिया हुआ रहेगा एन तहां ये फॉर्मूला एस एन का लगा सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस
एल या ए प्लस एन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एस एन बराबर ये सब फॉर्मूला याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो फॉर्मूला होता है निर्देशांक ज्यामिति से, उसको देखेंगे। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, एक्स अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक अगर पूछेगा तो 0 0 होता है। और यहाँ पे दूरी बराबर फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पे देखेंगे दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। मूल बिंदु से अगर किसी बिंदु की दूरी पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, x² + y², ठीक है। मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो x वाला एक साथ जोड़ेंगे, y वाला एक साथ, दोनों पॉइंट को और 2 से भाग देंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2। अगर त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक पूछेगा, जब 3 शीर्ष बिंदु दिया हुआ रहेगा तो ये केंद्रक का फॉर्मूला हो गया, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 y3/3, ठीक है। अगर रेखाखंड या विभाजन सूत्र पूछेगा, जब रेशियो में फॉर्मूला देता है, रेशियो में मान देता है, 2 पॉइंट देगा और रेशियो में देगा mn का मान, तो mx2 यानी mx2 + nx1/m+n बोल सकते हैं, my2 + ny1/m+n बोल सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना। त्रिभुज का एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखेंगे, जैसे हाफ x1 इंटू 23 31 12 ये करके फॉर्मूला याद रखते हैं। जैसे x1 इंटू y2 - y3 + x2 इंटू y3 - y1 + x3 y1 - y2। ये फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर देखते हैं वो त्रिकोणमिति को देखते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति में फॉर्मूला जो होता है, कर्ण निकालने के लिए आपको लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर करते हैं, लंब निकालने के लिए आधार माइनस कर्ण स्क्वायर कर सकते हैं, और आधार निकालने के लिए जो है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर जो होता है py/h यानी लंब बटा कर्ण। कोसेक थीटा बराबर जो होता है आधार कर्ण बटा लंब होता है। सेक थीटा बराबर जो होता है कर्ण बटा आधार बोल सकते हैं। कॉस थीटा बराबर b/h बोल सकते हैं, जिसको आधार बटा कर्ण बोल सकते हैं। कॉट थीटा बराबर जो होता है आधार बटा लंब बोल सकते हैं, या टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार बोल सकते हैं। साइन इंटू कोसेक का गुना जो होता है हमेशा 1 होता है, क्योंकि साइन जो है कोसेक का अपोजिट होता है। यहाँ देख सकते हैं कोसेक यानी साइन का अपोजिट, तो कोसेक इंटू साइन जहाँ भी होगा उसका मान 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। ये सब आइडेंटिटीज बनाने में काफी उपयोग होता है। कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा रहेगा, उसका भी मान 1 होगा। कोसेक थीटा कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा बोल सकते हैं, या सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। 10 इंटू कॉट रहेगा, वहाँ भी 1 वैल्यू देंगे जहाँ थीटा का मान बराबर हो। टेन थीटा को 1/कॉट थीटा बोल सकते हैं। टेन थीटा बराबर कई फॉर्मूला होता है, जैसे साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी बोल सकते हैं, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा भी बोल सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर इसमें स्क्वायर लगा सकते हैं, यहाँ भी स्क्वायर रहेगा तो 1 + टेन स्क्वायर 1/कॉस स्क्वायर बोल सकते हैं। कॉट स्क्वायर का कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है, साइन थीटा बराबर साइन 90 - थीटा कॉस थीटा में चेंज होता है, टेन 90 - थीटा कॉट में चेंज होता है, सेक 90 - थीटा कॉसेक में चेंज होता है। इसका अपोजिट इधर होता है, कॉस रहेगा तो साइन में, कॉट रहेगा तो टेन में, और कॉसेक रहेगा तो सेक में फॉर्मूला चेंज होता है। सबसे बड़ी फॉर्मूला ये भी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा का अलग से मान पूछेगा तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बोलेंगे। अगर साइन थीटा को तो इसमें रूट लगा देंगे स्क्वायर हटा के, ठीक है। और इसी तरह का फॉर्मूला जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये सारे फॉर्मूला जो है आइडेंटिटी में काफी यूज होता है आपको प्रूव करने वाला, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर थीटा, या बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 भी होता है, या कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो इसको अलग अलग करेंगे तो ये 3-4 फॉर्मूला इससे निकलेगा, ठीक है। ये सब याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका जो है ये डिग्री वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे में साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, 60 का √3/2 होता है, 90 का 1 होता है, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक हम क्लासरूम में बता चुके हैं, काफ़ी अच्छा ट्रिक था, आप याद कर सकते हैं। साइन का अगर याद है तो कॉस को अपोजिट अपोजिट करेंगे और उसका याद कर लेंगे, ठीक है। टेन थीटा 0 है, 30 डिग्री का 1/√3 होता है, 45 का 1, तो कॉस 10 60 का √3 होता है, और 10 90 का इन्फिनाइट होता है। तो इसी तरह कॉट का अपोजिट कर लेंगे, इसके जस्ट अपोजिट, यानी 30 का होगा उसका √3 और 60 का 1/√3, बाद बाकी तो सेम ही होता है 45 का दोनों का। सेक थीटा का जो होता है वो कॉस थीटा का अपोजिट पलट देते हैं, ठीक है। सेक थीटा 0 डिग्री 1 होता है, 30 डिग्री 2/√3 होते हैं, 45 √2 और जो है 60 डिग्री 2 होता है, और 90 डिग्री इन्फिनिट होता है। कॉसेक थीटा को जस्ट सेक थीटा को अपोजिट डिग्री को अपोजिट करेंगे तो वो आ जाता है, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं। और इसमें देखेंगे वृत्त से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव में रहते हैं इस टाइप का, जैसे वृत्त के पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। कितने वृत्त पर कोई भी कितने स्पर्श रेखा किधर से भी खींच सकते हैं, ठीक है। वृत्त पर किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के किसी एक बिंदु से, मतलब वृत्त के किसी एक बिंदु पे तो एक ही स्पर्श रेखा खींचेंगे। अगर वृत्त पे केवल ब्राहा बिंदु से कहेगा स्पर्श रेखा तो वहां 2 होता है, इस टाइप का रहेगा। जैसे यहाँ बिंदु है तो इससे इधर कर सकते हैं, ठीक है। तो वृत्त के किसी ब्राहा बिंदु पर कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? 2 खींचा जा सकता है, ठीक है।
और नेक्स्ट जो पॉइंट है, वृत्त के किसी भीतरी बिंदु पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। जैसे यहाँ है, यहाँ पे बिंदु दिए थे, इससे जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो तो कटान बिंदु हो गया, स्पर्श रेखा नहीं हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वृत्त से फॉर्मूला होता है, वृत्त की त्रिज्या r अगर पूछेगा तो व्यास अगर दिया हो तो /2 कर देते हैं। अर्धवृत्त की परिमिति जो होता है पाई r प्लस 2r होता है। वृत्त की परिधि 2πr, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr/2, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, θ/360 πr² होता है। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल जाता है 1/4 πr² होता है। कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड संगत के चाप की लंबाई अगर पूछेगा तो θ/360 2πr होता है, या θ/180 πr बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब फॉर्मूला में रहता है। वर्ग का विकर्ण जो होता है √2a बोल सकते हैं, भुजा गुणे √2, या वर्ग का परिमाप 4 × भुजा होता है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। आयत का विकर्ण जो होता है लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे, √अंडर कर देंगे, ठीक है। आयत का विकर्ण, आयत का परिमाप जो होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। घन का विकर्ण भुजा गुणे √3 होता है। घन का क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। इस तरह का फॉर्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जरूर वीडियो को देख के रिवीजन कर सकते हैं। घनाभ का जो विकर्ण होता है तीनों का लंबाई स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर, √अंडर कर देंगे, ये घनाभ का विकर्ण निकल जाएगा। घनाभ का क्षेत्रफल जो होता है 2 × LB जोड़ BH जोड़ LH होता है। बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल जो होता है 2πrh होता है। घनाभ का आयतन LB गुणे h होता है, तीनों का गुणा कर देंगे। बेलन का संपूर्ण पीठ क्षेत्रफल जो होता है 2πrh × 2πr² या 2πr × h+r बोल सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4a² यानी भुजा स्क्वायर होता है। बेलन का आयतन πr² होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है a/4 गुणे √4b² - a², ये भी फॉर्मूला बोल सकते हैं। अगर विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो इसमें हिरोन सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे और s बराबर जो और परिमाप निकालते हैं a + b + c/2 करके, और उसका जो है क्षेत्रफल निकालेंगे तब √s × s - a, s - b, s - c, ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। गोले का जो वक्रपीठ क्षेत्रफल होता है 4πr² बोलेंगे, या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। अर्धगोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल 2πr² होता है, या अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो 3πr² होता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई h² जो r² √अंडर बोलेंगे, ठीक है। ये सब फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन का। शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल πrl होता है। शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है πrl + πr² यानी πr × l+r भी बोल सकते हैं ये फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरह का जो है काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इधर भी है। शंकु का आयतन जो होता है 1/3 πr²h होता है। शंकु के चिन्ह का आयतन जो होता है पाई × r1 + RH गुणे L बोल सकते हैं। शंकु के चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोल सकते हैं, ये फॉर्मूला पे लगा के आप बना सकते हैं। इतना तो नहीं आएगा, लेकिन शंकु के चिन्ह का आयतन ये जरूर आता है, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब हम ये मेंसुरेशन का सारे फॉर्मूला था। हम देखेंगे कि मध्य माध्यिका को जो फॉर्मूला होता है, माध्य निकालने का सिंपल फॉर्मूला ये होता है σfx/σn बोल सकते हैं, या σf बोल सकते हैं। बहुलक का फॉर्मूला होता है L + f1 - f0 × 2f1 - f0 - f2 गुणे। ये बहुलक का वर्ग अंतराल का निम्न सीमा है। ये ब्रह्मवार्ता का अधिक ब्रह्मवार्ता का संख्या है। ये ब्रह्मवार्ता वर्ग का पहले क्या है, और ये ब्रह्मवार्ता वर्ग का अधिकतम, ये ब्रह्मवार्ता वर्ग का पहले का, और ये बाद का, और आई जो वर्ग अंतराल का अंतर होता है उसका है, ठीक है। माध्य में इसी तरह का फॉर्मूला होता है। हमने कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जिसको संचयी ब्रह्मवार्ता है माध्य निकालने के लिए, उसमें निकाल के और ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। बहुलक का एक फॉर्मूला ये भी होता है 3 × माध्यिका - 2 × माध्य, ये भी इस पे काफी ऑब्जेक्टिव आता है। असंभव घटना की प्रेरिकता जो होता है 0, असंभव जैसी बोलेगा 0, संभव घटना की प्रेरिकता 0 से 1 के बीच में होगा। निश्चित घटना की प्रेरिकता 1 होता है। अनिश्चित घटना की प्रेरिकता 0 से 1 के बीच हो सकता है। और प्रायिकता का सूत्र जो होता है घटना की संख्या बराबर कुल घटनाओं की संख्या। तो ये मैथ का सारे फॉर्मूला है, आप इस वीडियो को जरूर देख के जाइए, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको आ सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला रहता है, आप इसको देख के एक बार जरूर जाइए, और पीडीएफ भी भेज देंगे, आप एक बार पढ़ भी लीजिएगा, वीडियो भी देख लीजिएगा 2-3 बार, आपको जरूर है कि सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह का वीडियो साइंस, SST, संस्कृत ये सब में